हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के लिए उन सभी को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर जो वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलते रहें। इसके अलावा आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में, तो प्लीज़ अगर जो वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कर दिया करिए। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम के साथ राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया? इसका फैक्ट देख लेते हैं। आंसर, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के नाम के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ये 7वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि 1891 ईस्वी में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? यहाँ पे दो पूछता है, एक पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जी बनी थी, जो कि 23वें अधिवेशन में, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था कोलकाता स्थान पर, वहाँ पर ये अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किसे चुना गया और कब चुना गया? तो पहली महिला अध्यक्ष थी वो भारतीय जो थी वो सरोजनी नायडू जी थी। ये 40वां अधिवेशन जो कि कानपुर में आयोजित हुआ था 1925 ईस्वी में, इसमें इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी जी ने की? तो ये बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। सिर्फ एक ही बार ये अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। ये 29वां अधिवेशन था, 39वां अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1924 ईस्वी में हुआ था। स्थान बेलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ये दिसंबर 1887 ईस्वी में जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, वहाँ पर ये चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष का क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कहीं कहीं जॉर्ज यूले भी लिखा आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चौथा अधिवेशन हुआ था, उसमें चुने गए थे दिसंबर 1888 ईस्वी में। स्थान था इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर रहेगा, सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था लखनऊ में। इसको देख लेते हैं। कांग्रेस और लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कई क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं पीसीएस लेवल से लेकर के सारे। तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में। लखनऊ पैक्ट इसको बोला गया। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का सम्मान किसने प्राप्त किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपना स्वरचित गीत वंदे मातरम को गाया गया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे वेरी इंपॉर्टेंट में काउंट करिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 12वां अधिवेशन हुआ था जो कि दिसंबर 1996 में आयोजित हुआ। अध्यक्ष थे M.A. सयानी जी। इनकी अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्वरचित गीत वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था? तो ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। 22वां अधिवेशन था जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में, यानी कि आपका जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद स्वराज शब्द का उल्लेख ये करते हैं कलकत्ता के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ये नरम दल के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत जन गण मन कब गाया गया? तो ये राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक साथ हुए और साथ ही मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? तो अभी अभी आप लोग देख गया होगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें कांग्रेस के जितने भी विभाजित गुट थे, नरम दल और गरम दल, एक साथ आ गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये लखनऊ समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था जो कि 16 दिसंबर 1916 में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो असहयोग प्रस्ताव जिस अधिवेशन में रखा गया उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सीआर दास का हुआ, परंतु जेल में होने के कारण अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ क्वेश्चन में है, तो ये अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खां जी ने। ये 35वां अधिवेशन था जो कि दिसंबर 1920 ईस्वी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ के एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही यूपी पीजीटी के लिए। तो 1923 ईस्वी में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये सम्मेलन हुआ था गुवाहाटी में 1926 ईस्वी में, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। यह अधिवेशन कब हुआ था? तो यह कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इसी में कांग्रेस का जो लक्ष्य है पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो ये कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, इसी में बोला गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और इसी के उपलक्ष्य में हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ, क्योंकि इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों का दस्तावेज कहा गया? किस अधिवेशन को कहा गया?
तो ये था कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। इसे कांग्रेस के मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से आर्थिक नीति से संबंधित कार्यक्रमों को इसमें पारित किया गया था, और इसी को कांग्रेस का मूलभूत राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों का दस्तावेज कहा गया था। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1936 ईस्वी में आयोजित हुआ, पहली बार किसने वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी? तो पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की जो अवधारणा रखी थी, ये थे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने आर्थिक वैज्ञानिक एवं आर्थिक रूप में साम्यवाद की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए? तो पहला हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चयन को लेकर सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध पट्टाभी सीतारमैया जी के नाम का सुझाव गांधी जी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर दिया था? तो ये त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, जो कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन था। यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, परंतु गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय से आहत हो जाने पर गांधी जी के विरोध करने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने इसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कांग्रेस की 1929 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष अधिवेशन के लिए किसे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि शेष जो टाइम पीरियड बच जाता है तो उसके अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव जो था कांग्रेस की रायगढ़ अधिवेशन में किया गया था 1940 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो में क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी राय होते हैं, जो भी विचार होते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो इसे आप कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए। और नेक्स्ट टाइम मैं कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ, आप ये भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।